प्रत्याशियों का चयन करने और टिकट बांटने की जुगत में लगे हुए थे, उस वक्त समाजवादी पार्टी अपने चुनाव प्रचार का शुरुआत कर चुकी थी, अपने चुनावी अभियान को शुरू कर चुकी थी। धरातल पर उसके चुनाव अभियान दिखने लगा था। उस वक्त समाजवादी पार्टी के चुनाव का जिम्मा संभाला था समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के बेटे और उस वक्त के समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव उस वक्त सांसद थे। उनकी रथ यात्रा में युवा अखिलेश को खूब जन समर्थन मिला, खूब भीड़ उमड़ी। इस भीड़ का जन समर्थन 2012 में हुए यूपी विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव को वोटों के रूप में भी मिला। नतीजा, अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को बम्पर वोटों से जीत हासिल हुई। नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सियासी किस्सों वाली हमारी सीरीज राजनीति के पिछले अंक में 15वीं विधानसभा के सफर की बात हुई थी। 15वीं विधानसभा में मुख्यमंत्री मायावती के कार्यकाल की, मुख्यमंत्री मायावती के चुनाव जीतने, सोशल इंजीनियरिंग और उनके लोक लुभावनी नारों की बात हुई थी। मायावती के कार्यकाल में बड़े सवर्ण मंत्रियों और अधिकारियों की को ना साज पाने की, उनको अपने साथ मिला करके न रख पाने की, और फिर बात हुई थी अगले चुनाव में मायावती और बसपा के हार की। अब बात अखिलेश यादव के जीत की, अब बात 16वीं विधानसभा की, उसकी बात करेंगे चुनाव से लेकर के और उसके कार्यकाल तक। अखिलेश यादव के इस जीत में, अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने के बाद, अखिलेश यादव के कार्यकाल के अलावा 3 बड़े ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने अगले चुनावों को ठीक से प्रभावित किया। इन 3 मुद्दों में पहला मुद्दा रहा मुजफ्फरनगर के दंगे, दूसरा मुद्दा जो था वो समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह यादव के परिवार का विवाद, और तीसरा मुद्दा रहा कांग्रेस पार्टी के साथ समाजवादी पार्टी का समझौता। इन मुद्दों के बारे में विस्तार से बात की जाएगी, पर उसके पहले जो बात होगी वो साल 2012 में हुए विधानसभा चुनाव की। चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2011 को 16वीं विधानसभा के चुनाव का ऐलान किया। 7 चरणों में इन चुनाव को होने थे। 4 फरवरी से लेकर के और 28 फरवरी तक के बीच में 7 चरण के डेट अलग अलग डिसाइड हुए थे, जिनके वोटों की जो गिनती थी वो 4 मार्च को होनी थी। बाद में मुस्लिमों के त्यौहार 12 वफात के चलते जो 4 फरवरी का डेट था उसको 3 मार्च के रूप में बदल दिया गया। 9 जनवरी को चुनाव आयोग ने फिर से एक अनाउंसमेंट किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम ये जो 4 फरवरी के में जिन जगहों में चुनाव होने हैं उनको 3 मार्च को कराया जाएगा, और जो वोटों की गिनती है वो 4 मार्च से 6 मार्च के मतलब 2 दिन आगे शिफ्ट कर दी गई। 403 विधानसभा सीटों पर चुनाव हुए, जिसमें 318 सीटें सामान्य और 85 सीटें आरक्षित श्रेणी की थीं। चुनाव आयोग के आंकड़ों के हिसाब से इस चुनाव में कुल जो वोटरों की संख्या थी वो 12,74,92,836 थी, जिसमें से 59.40% वोटर्स ने अपने मताधिकार का उपयोग किया था, यानी करीब 7,57,25,793 वोटरों ने वोट डाला था, अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। करीब 6,839 प्रत्याशियों ने इस चुनाव में अपना भाग्य आजमाया, यानी करीब इतने 6,839 प्रत्याशी जो है उस चुनाव में चुनाव लड़े थे। चुनाव के पहले जो तमाम रिपोर्ट्स थी, जो तमाम सर्वे थे, जो सर्वे के आंकड़े थे, उसके हिसाब से ये तो तय हो गया था कि बसपा सत्ता में वापस नहीं आ रही है। हालांकि उस चुनाव में बसपा ने अपने 2007 के सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को थोड़ा सा बदल दिया था। एक तरफ जहां 2007 में वो सवर्ण और ब्राह्मणों को बसपा ने आगे किया था, वहीं 2012 का जो इलेक्शन था उसमें उसने सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले को बदलते हुए अल्पसंख्यकों पर बड़ा भरोसा दिखाया। 100 से ज़्यादा टिकट मुस्लिम प्रत्याशियों को दिए गए। हालांकि इन सब के बाद भी जनता ने बसपा को नकार दिया। बहरहाल सर्वे के जो रिपोर्ट्स थे उसके हिसाब से ये तय हो गया था कि बसपा सत्ता में वापस नहीं आ रही है, पर किसी भी दूसरे दल को पूर्ण बहुमत के करीब या पूर्ण बहुमत पाता हुआ नहीं दिखाया जा रहा था। समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा रहा था। ये दिखाया जा रहा था सर्वे में कि समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर के सामने आएगी, पर पूर्ण बहुमत
उसको भी मिलता हुआ नहीं दिख रहा था। पर जब नतीजे आए तो सभी सर्वे और सभी जो आंकड़े थे वो धरे के धरे रह गए। जितने भी आंकड़े थे जो सर्वे में बताए गए थे वो सब गलत साबित हुए, ठीक जैसे 2007 के चुनाव के पहले जो सर्वे का हाल हुआ था वही हाल 2012 में भी हुआ। अब हम नज़र डाल लेते हैं समाजवादी पार्टी के समाजवादी पार्टी के नहीं बल्कि इस पूरे चुनाव में जो आंकड़े थे उन आंकड़ों पर नज़र डाल देते हैं। समाजवादी पार्टी इस चुनाव में 401 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें से 224 सीटें समाजवादी पार्टी जीतने में कामयाब हुई। पूर्ण बहुमत हासिल हुआ, पूर्ण बहुमत से भी ज़्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने हासिल की। इतने बड़े बढ़त की उम्मीद उस समय किसी भी राजनीतिक पंडित, कोई भी राजनीतिक पंडित या सर्वे नहीं कर रहा था। 127 सीटों की समाजवादी पार्टी को बढ़त हासिल हुई पिछले 2007 के चुनाव के मुकाबले। और जो वोट प्रतिशत की बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के खाते में 29.15% वोट आए थे। दूसरे नंबर पर बसपा रही थी, 403 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, 80 सीटों पर इनको जीत हासिल हुई थी। 2007 के मुकाबले इनको 126 सीटों का नुकसान हुआ था। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो 30% से ज़्यादा वोट इनको मिले थे। इस चुनाव में 25.91% वोट इनको हासिल हुआ था। 5 से ज़्यादा प्रतिशत वोटों का भी इनको प्रतिशत में भी नुकसान उठाना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो 498 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार उतारे थे। 47 सीटें इनके खाते में आई थी, 47 उम्मीदवार इनके विजयी हुए थे। पिछले चुनाव के मुकाबले 4 सीट का इनको नुकसान हुआ था। वोट प्रतिशत की बात की जाए तो इनको 15% वोट हासिल हुए थे। कांग्रेस 355 सीट पे चुनाव लड़ी थी, 28 सीटें जीती थी, 6 सीटों की इनको बढ़त मिली थी, 11.63% वोट इनको मिला था। आरएलडी 46 सीटों पे चुनाव लड़ी थी, 9 सीटें इनको हासिल हुई थी। पिछले चुनाव में 10 सीटों के मुकाबले 1 सीट का इनका नुकसान हुआ था, 2.33% वोट इनके खाते में आए थे। इसके अलावा 4 सीटें पीस पार्टी के खाते में गई थी, 2 सीटें कौमी एकता दल के खाते में गई थी और छोटे दलों और निर्दलियों को मिला के 8 सीट गई थी, जिसमें 6 निर्दलियों को जीत मिली थी और एक सीट दूसरे अन्य दलों को गई थी। ये जो चुनावी आंकड़े थे, अखिलेश यादव की रथ यात्रा के बाद जो परिणाम थे वो बेहद सुखद परिणाम आए समाजवादी पार्टी के दृष्टिकोण से। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से समाजवादी पार्टी चुन करके सत्ता में आई। ऐसे में जो मुख्यमंत्री की कुर्सी थी, मुख्यमंत्री पद को लेकर के कई कयास लगाए जाने लगे। तमाम तरीके की बातें होने लगी। मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव, तमाम नामों पर चर्चा होती रही। बहरहाल इन कयासों पर विराम देते हुए मुलायम सिंह ने अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का निर्णय लिया। मुलायम सिंह यादव के इस निर्णय की उस समय खूब सराहना भी हुई थी। बहरहाल मुलायम सिंह के निर्णय के बाद अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। वो यूपी के इतिहास में उस समय तक सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। मुख्यमंत्री बनने के पहले समाजवादी पार्टी का बतौर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के नेता के तौर पर अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की जो परंपरागत छवि है, जिस छवि को बताने की बहुत ज़रूरत नहीं है, उस छवि में सुधार करने की एक शुरुआत की थी। अपने सजाती डीपी यादव को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा करके अखिलेश यादव ने अपनी छवि को मजबूत किया था। साथ ही साथ उन्होंने ये संदेश देने की भी कोशिश की थी कि अब समाजवादी पार्टी बदल रही है और जो समाजवादी पार्टी की छवि है उसको समाज में नए सिरे से बनाने की पूरी कोशिश की थी। समाजवादी पार्टी की जब सरकार बन गई तो अखिलेश यादव की उस छवि के साथ साथ मुख्यमंत्री की छवि को भी जोड़ा जाने लगा। ये माना जाने लगा कि अखिलेश यादव जिस तरीके से समाजवादी पार्टी सत्ता में आने के बाद समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं और उनको जिन चीज़ों के लिए जाना जाता है वो शायद इस सरकार के कार्यकाल में न हो। और अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री उस चीज़ को रोकने और उसको पूरा करने में अपनी ऊर्जा लगाई। उनकी जो नई और युवा सोच थी, उनके पढ़े लिखे होने का पूरा फ़ायदा भी लोगों को मिलता हुआ दिखा। अखिलेश यादव ने प्रदेश को कई महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं से जोड़ने का उस समय काम किया था और शायद यही कारण था कि अखिलेश यादव अगले चुनाव में अपने कामों के दम पर ही विधानसभा चुनावों में उतरने का उन्होंने फैसला किया था। काम बोलता है कि का नारा लेकर के इसीलिए वो 2017 के चुनाव में लोगों के बीच में गए थे। बहरहाल हमने ऊपर 3 मुद्दों की बात की थी जिसने 2017 में जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उसमें बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, या फिर यूँ कहिए
तो देखा जाए तो इन तीन मुद्दों ने 2017 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की मट्टी पलीत कर दी थी। साल 2013 में मुजफ्फरनगर में कमाल गांव से दंगों की शुरुआत हुई। 27 अगस्त को छेड़खानी का एक विवाद जो है वो हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक दंगों के रूप में बदल गया। जाट और मुस्लिम आमने सामने आ गए। युवा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अपने अनुभवहीनता के चलते इन दंगों पर सही समय पर सही तरीके से नियंत्रण नहीं रख पाए। बीच बीच में कई ऐसी घटनाएं हो गई जिससे हिंदुओं को ये लगने लगा कि अखिलेश यादव मुस्लिमों के पक्ष में चले गए हैं। उसमें आजम खान का भी एक बड़ा रोल माना जाता है, क्योंकि उस समय जो उन्होंने एसपी और अधिकारियों को जो बदला था वो माना जाता है कि आजम खान के निर्देश पर हुआ था। ऐसे में हिंदू और मुस्लिम आमने सामने खड़े हो गए, जिसमें चुनाव में ध्रुवीकरण हुआ। ठीक एक साल बाद साल 2014 में लोकसभा का चुनाव हो गया और उस चुनाव में इस दंगे का पूरा पूरा प्रभाव समाजवादी पार्टी पर पड़ता हुआ दिखाई दिया। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को 2014 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से हार मिली। इसके बाद साल 2017 में हुए चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी ने मुजफ्फरनगर दंगों को बड़ा मुद्दा बनाए रखा और इस मुद्दे को भी उसने भुनाया। दूसरा मुद्दा था मुलायम सिंह परिवार में विवाद का। साल 2016 में मुलायम सिंह के परिवार में विवाद शुरू हुआ। शुरुआत तो इसकी बहुत पहले हो गई थी, पर 12 अक्टूबर 2016 को राम मनोहर लोहिया की पुण्यतिथि पर यह विवाद सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने आ गया। लखनऊ के राम मनोहर लोहिया पार्क में अखिलेश यादव जब पहुंचे, उन्होंने लोहिया की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, उसके बाद वो चल दिए। उसी समय शिवपाल सिंह यादव वहां पहुंचे थे, पर वो मंच पर न जाकर के वीआईपी कमरे में चले गए। मुलायम सिंह यादव का इंतजार होता रहा। ये तमाम तरीके की जो घटनाएं थी, इसने मीडिया में इस पूरी घटना को, इस पूरे विवाद को खूब चर्चा दिया। बहरहाल कद और पद को लेकर के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और इनके चाचा शिवपाल सिंह यादव के बीच में जो तकरार थी, जो खिंचाव था, वो बढ़ता चला गया। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने शिवपाल सिंह यादव से कई विभाग छीन लिए, तो वहीं और इसके अलावा उन्होंने उनके जो चहेते मंत्री थे, जो अधिकारी थे, उनको उनकी जगहों से हटा दिया। प्रमुख सचिव से लेकर के और कई मंत्रियों तक को बाहर का रास्ता दिखाया। उसके अलावा हालांकि इन सबको इस बीच में ये जो विवाद बढ़ता रहा, इस बीच में विवाद को साधने की भी कुछ कोशिशें हुई थी। मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव को समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा करके और साधने के लिए ही शिवपाल सिंह यादव को उन्होंने उस समय प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। ये माना जा रहा था कि कामों का बंटवारा करके और अखिलेश यादव और शिवपाल सिंह यादव के बीच में मुलायम सिंह यादव पढ़ करके समझौता करा देंगे। हालांकि उसमें उनको कामयाबी नहीं मिल पाई। बाद में ये कहा जाता है कि पुत्रमोह के चलते मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश यादव का साथ दिया और समाजवादी पार्टी की कमान अपने बेटे अखिलेश यादव को सौंप दी। जबकि ये कहा जाता है कि शिवपाल सिंह यादव को भी पार्टी पर बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और तमाम तरीके की बातें होती। बहरहाल ये सारी बातें हैं और अभी इन बातों से आगे बढ़ चुकी है पार्टी। तीसरा जो मुद्दा था वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ 2017 के विधानसभा चुनाव में हुए समझौते को लेकर के था। साल 2017 में विधानसभा के चुनाव हुए। इन चुनावों के पहले ही समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का आपस में गठबंधन हुआ। हालांकि जो गठबंधन है, यूपी के चुनाव में गठबंधन कोई नई बात नहीं थी, पर इस बेमेल गठबंधन को लोगों ने नकार दिया। लोगों ने इसको सही ढंग से, या तो ये गठबंधन अपनी बात नहीं पहुंचाया पाया, या फिर लोगों ने इस गठबंधन को पूरी तरीके से बेमेल ही माना। कांग्रेस में जो उत्तर प्रदेश के उस समय के प्रभारी थे गुलाम नबी आज़ाद और प्रदेश अध्यक्ष राज बब्बर के नेतृत्व में अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के साथ कांग्रेस का गठबंधन हुआ। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने बाकायदा मंच साझा करके एक साथ मंच पर आ करके और गठबंधन का ऐलान किया और साथ ही साथ चुनाव अभियान की शुरुआत की। 27 साल यूपी बेहाल के नारे के साथ कांग्रेस चुनावी मैदान में आई, तो काम बोलता है कि नारे के साथ अखिलेश यादव चुनावी मैदान में आए। हालांकि इन दोनों ही नारों का जादू लोगों पर नहीं चल पाया और जब ये जो गठबंधन था उसे लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया, और जिसका नतीजा ये हुआ कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को दोनों को बुरी तरीके से पराजय झेलनी पड़ी। बहरहाल ये तीन मुद्दे थे जिन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस वक्त समाजवादी पार्टी की हार के बड़े कारण थे। अखिलेश यादव ने बतौर मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को कई बड़े सौगात दिए, चाहे वो गोमती रिवर फ्रंट की बात हो या JPNIC की बात हो, मॉल्स की बात हो, या
इसके अलावा एम्बुलेंस सेवा से लेकर के और पुलिस सेवा तक की बात हो। हालांकि इन सब चीज़ों में तमाम तरीके की अलग अलग बातें भी होती हैं, इसके पूर्ववर्ती सरकारें भी दावा करती हैं। जैसे अभी अखिलेश यादव दावा करते हैं, वैसे उसके उनके पहले के लोग भी दावा करते हैं। जैसे मेट्रो की शुरुआत की बात मायावती कहती हैं कि मायावती के समय में शुरुआत हुई थी, और इस तरीके की तमाम चीज़ें। आगरा एक्सप्रेसवे इनकी अखिलेश यादव के कार्यकाल की एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाता है। इसी के तर्ज पर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे वर्तमान सरकार ने बनाया। बहरहाल अखिलेश यादव के कामों में उनकी युवा और उनके पढ़े लिखे होने का जो उनकी सोच थी वो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देती है। हालांकि अखिलेश के कामों को जनता का भरपूर समर्थन नहीं मिल पाया, और यही कारण था कि उनको साल 2017 में चुनाव के बाद विपक्ष में बैठना पड़ा। बतौर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक के आज़ादी के बाद से इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। इसके पहले जो भी मुख्यमंत्री रहे हों, उन्होंने अपने 5 साल का कार्यकाल बतौर मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन नहीं रह पाए। अखिलेश यादव 5 साल कुछ दिनों के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे थे। अब 2022 में आगामी विधानसभा चुनाव होने की फिर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में जिस रथ यात्रा के सहारे अखिलेश यादव पहली बार सत्ता में आए थे, हालांकि उन्होंने 2016 में भी रथ यात्रा निकाली थी, पर उसका प्रभाव जनता पर नहीं पड़ा था। एक बार फिर से समाजवादी रथ यात्रा लेकर के अखिलेश यादव लोगों के बीच में हैं। जो मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जो रैलियों की उनकी स्थिति है, उसके हिसाब से इनको फिर से एक बार व्यापक समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ये जो भीड़ है, जो समर्थन है, वो वोट में कितना कन्वर्ट हो पाती है, ये तो चुनावों के समय पे ही पता चलेगा। आरएलडी के साथ एक बार फिर उनका गठबंधन हो चुका है। इतना ही नहीं, 2017 के चुनाव में जहां शिवपाल सिंह यादव बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए थे, वहीं अब अखिलेश यादव खुद शिवपाल सिंह यादव के घर जाकर के उनका मान मनोबल करने में भी कामयाब हो चुके हैं। और ये माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और जो प्रगतिशील जो प्रसपा है शिवपाल सिंह यादव की पार्टी, वो एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ना उनका लगभग तय हो चुका है। अब देखना होगा कि ये जो जन समर्थन है और ये जो गठबंधन है वो लोगों को कितना मना पाने में, समझा पाने में, अपनी बात वहाँ तक पहुँचा पाने में कामयाब हो पाता है। ये जन समर्थन जो है वो कितना समाजवादी पार्टी के फेवर में वोट में कन्वर्ट हो पाता है। बहरहाल ये 16वीं विधानसभा की बात हुई। अगले अंक में हम 17वीं विधानसभा के चुनाव से लेकर के वो कार्यकाल तक की बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। यूट्यूब पर हमें सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए। धन्यवाद।